गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं रितु रानीवाला नो योरसेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस स्वाध्याय और ध्यान सत्र में आप सभी का जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ मुंबई से बहुत ही प्यारी सी मास्टर हैं और उनसे हम आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की जो हम किताब का यहाँ पर स्वाध्याय करते हैं आत्मयोगी भव का। तो आज का जो टॉपिक है 18 पीएसएसएम के 18 ध्यान सूत्र, 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसएसएम। सो फ्रेंड्स, उससे पहले हम 40 मिनट्स का ध्यान करेंगे और उसके बाद हम अनीता जी के साथ बहुत अच्छा आज वो हमें समझाने वाले हैं। इतना हम सब ने 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स को समझा है, सुना है, लेकिन आज जब आप नए मास्टर से सुनेंगे तब तक आपको कुछ नया मिलेगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम ध्यान करेंगे। अनीता जी, हम लोग आनापानासती ध्यान करते हैं, क्या आप शुरू में कुछ गाइडेड करवाएंगे? नहीं, हम डायरेक्टली हम पे बैठ सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आप गाइड करेंगे, मैं आपको यू कैन ओके। सो आप अपने आप को एकदम कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठा लीजिए, एकदम सुखमय आसन में आप सभी। वैसे तो मुझे आपको वेलकम करना था, लेकिन हम ध्यान के बाद आपको प्रॉपर इंट्रोड्यूस कराएंगे और वेलकम करेंगे हम आपका। एक्चुअली थोड़ा सा कोई बात नहीं, हम सब एक परिवार ही हैं, कोई एग्जैक्टली सम टाइम थोड़ा सा हो जाता है। इनफैक्ट नो प्रॉब्लम, हम सब एक ही हैं। बिल्कुल। मैं म्यूजिक शेयर कर देती हूँ। तो अपने आप को एक सुखमय आसन में बिठा लीजिए, दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए, उंगलियों को उंगलियों में फंसा करके अपने दोनों आंखों को बंद करते हुए अपनी प्राकृतिक सांसों का अनुभव करते हुए हम ध्यान में। हाँ, मैं म्यूजिक थोड़ा कम करूँ क्या? ओके। Is it fine? Is it okay, अनीता जी? मुझे ठीक लग रहा है। मीनू जी, आप बता सकते हैं हम दोनों का प्रॉपर चल रहा है? अभी ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, मैं फिर से इंस्ट्रक्शन शेयर करती हूँ। या तो ये आनापानासती ध्यान 2500 साल पुराना गौतम बुद्ध द्वारा सिखाया गया है। ये बहुत ही सरल ध्यान विधि है। इसमें आपको दोनों पैरों को क्रॉस कर लेना है, दो उंगलियों को उंगलियों में फंसाते हुए अपने दोनों कोमल आंखों को बंद करते हुए प्राकृतिक सांसों पे ध्यान देना है। और जो भी मन में जो भी अगर थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उनको एक दृष्टा के भाव से देखते हैं और अपने मन को अगर हम प्राकृतिक सांसों से जोड़ दें तो वो विचार भी शून्य होने लगते हैं। बस अब आप अपने प्राकृतिक सांसों पे ध्यान देते रहें। जब तक मैं ना कहूँ आंखें खोलने के लिए, तब तक आप नहीं खोलेंगे।
Last 5 minutes. Last 2 minutes. Last 30 seconds. धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। हाथ पैरों को हिलाना डुलाना शुरू करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. फ्रेंड्स, सभी अपने हाथों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाकर आपस में को रगड़ेंगे और अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4,
3, 2, 1, 0। आज के ध्यान के लिए अपने आप को थैंक यू, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को थैंक यू, पूरे यूनिवर्स को थैंक यू, और आप सबका धन्यवाद आज के ध्यान में जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम ध्यान के बाद अपना स्वाध्याय सत्र शुरू करते हैं, तो आज हमारे साथ हैं अनीता जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी, थैंक यू सो मच। कोटि कोटि धन्यवाद आपका और इस मंच का और उस परमपिता परमेश्वर और मेरे गुरु और मित्र ब्रह्मश्री पत्री जी का कोटि कोटि अभिनंदन, और सभी दिव्य आत्माओं का जो आज यहाँ पे इस मंच पे मुझे सुनने के लिए आए हुए, उन सभी को मैं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी मैं अनीता जी का। अनीता जी मुंबई से हैं और उनकी जो ध्यान यात्रा शुरू हुई वो अभी साल भर पहले JDTP 15 से उन्होंने ज्वाइन किया था, उनसे तभी से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है। और आप अनीता जी मैं वैसे आपसे खुद ही सुनूंगी, लेकिन हम अगर आप शेयरिंग करना चाहें तो हम पिरामिड वैली इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस आपसे सुनना चाहेंगे। वो आप चाहे तो हमें स्वाध्याय के बाद बताइएगा। और अनीता जी जो है मुंबई में मुलुंड पिरामिड बना हुआ है, वहां पर मुलुंड इज अ एरिया, वहां पर एक पिरामिड सेंटर है, वहां पर अनीता जी जो है ध्यान कराते हैं, वहां के सेशंस अटेंड करते हैं। और आपने अभी PMC इंग्लिश में बहुत ही प्यारा सा एक सेशन भी दिया था। पीएम कुछ लोग होते हैं जो इन फ्रंट सेवा देते हैं, कुछ होते हैं जो बैक में सेवा देते हैं। तो अनीता जी बहुत सेवा देती है PSSM को, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं और परिणीता मैम के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी निरंतर सेवा दे रही हैं वो PSSM में। उनकी लाइफ का पर्पस है सबको ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन के लिए अवेयर करना और वेजिटेरियनिज्म के लिए, शाकाहार के लिए सबको बताना। उनके जीवन का ये जो पर्पस है ये उन्होंने बना रखा है। और आप जो प्रचार करती हैं वो देखिए वर्चुअली, लाइक डिजिटली, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू, यानी कि मौका कोई भी नहीं छोड़ती हैं प्रचार का वो, जैसे भी जो भी। तो इसको कहते हैं समय का सदुपयोग, कि हम फेसबुक को भी कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं कि हम मेडिटेशन को स्प्रेड कर रहे हैं। और उन्होंने वहां पर उन्होंने जिस तरीके से बताया कि पहले लोग PSSM के बारे में मुंबई में नहीं जानते थे, लेकिन आज वहां लोग काफी अवेयर हैं, PSSM को जानते हैं, ध्यान को समझ रहे हैं और आगे लोगों को स्प्रेड कर रहे हैं। क्योंकि जब हम अपने जीवन में चेंज महसूस करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसे और एक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि वो चेन बने और वो लोग आगे और पहुंचाएं। और यही हमारा पर्पस भी है कि हमें अपने तक नहीं रोकना, उसे हर किसी को बताना है। ये उनकी इच्छा है कि वो आगे उसको लेते हैं या नहीं लेते, बट हमारा काम है कि हम अपना समय बर्बाद ना करें और हम चाहे एक ही व्यक्ति को बताएं, बट हम बताएं जरूर ध्यान के बारे में। तो थैंक यू सो मच अगेन, एंड नाउ इट्स योर स्टेज, सो यस। और मैं, अगर आप जब कहेंगे मैं तब PPT शेयर कर दूंगी आपकी। ओके, धन्यवाद ऋतु जी, इतना लंबा चौड़ा मेरा डिस्क्रिप्शन देने के लिए। मैं बहुत छोटा ही मैं छोटा तो कुछ भी नहीं है, हम PSSM में हमें बताया जाता है यहाँ छोटा कुछ नहीं है, यहाँ सब इक्वल है। तो हम सब लोग सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, चाहे हम छोटा सीखते हैं लेकिन हम छोटा सिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो यही जो प्रिंसिपल है PSSM का कि हम एक अपने से आगे को किसी आगे मास्टर को आगे बढ़ाएं और उसकी प्रगति में हिस्सा कंट्रीब्यूशन दे। उस जब उसकी प्रगति होगी तो उससे हमारी भी प्रगति होगी और पूरे ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रगति होगी। तो पितामह ने कभी ये नहीं कहा कि आप उस चीज का क्रेडिट लेना, नहीं, आप आगे वाले को क्रेडिट दो, उसको आप प्रोत्साहन करो कि वो आगे बढ़े और भी लोगों को ध्यान प्रचार सिखाए। तो यस, ये चीज थी, मुझे बहुत अच्छी लगी PSSM के बारे में कि यहाँ गुरु और शिष्य का कोई रोल नहीं है। नहीं तो वो एक बंधन हो जाता है कि मुझे ये करना है, या अपने गुरु के प्रति वो अंदर से ही आना चाहिए अपने गुरु के लिए,
बल्कि पितामह ने तो हमें इतना फ्री कर रखा है कि मैं तो किसी का गुरु ही नहीं हूँ। वो तो कहते हैं मैं खुद बनो ना अपने गुरु, आप ही बिल्कुल। गुरु हो, आपको क्यों कहना है कि मैं आपका गुरु हूँ। हमारी श्वासें ही गुरु है। ये ध्यान तो, ये ज्ञान जो दिया उन्होंने, तो लिटरली इसीलिए वो, मैं तो उनको ग्रेट ग्रैंड मास्टर कहती हूँ कि उन्होंने हमें यही ज्ञान दिया जो आप यकीन नहीं करोगे कि वो हर एक जो भी पीएसएसएम से जुड़ा है ना, वो सबसे कनेक्टेड रहते हैं। मैं इतना फिजिकली नहीं मिल पाई, मैंने जिस दूर से देखा, बट उनको मालूम है कि मेरे क्या ड्रॉबैक्स है या कहाँ पे मुझे वर्क करना है, तो वहां पे वो मेरे वर्क करवा रहे हैं, बिल्कुल। मुझे स्टेज फेयर है तो, लेकिन आज मुझे उन्होंने जूम के सामने रख दिया हुआ है। सो वो सभी ओके, के साथ में। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप सभी का, तो हम आते हैं 18 सूत्र जो मैं पितामह ने पीपीटी अभी शेयर करूँ क्या अनीता जी? स्टार्ट करूँ? आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। सो यहाँ मुझसे भी बहुत सीनियर मास्टर्स हैं, मैं उनको धन्यवाद करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ, शोभा जी और कालीचरण जी का भी, कि मैंने आपको कई बार सेशंस में देखे हैं और आपका ज्ञान बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अमूल्य है। धन्यवाद, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू। थैंक यू अनीता जी। तो ये जो इसको 18 इसको प्रिंसिपल, एनलार्ज कर दे। हाँ, राइट। हाँ हाँ, बीजी। सो ये जो 18 सूत्र हैं जो पत्री जी ने लिखा है, उसको बहुत सोच समझ के उन्होंने लिखा है, क्योंकि वह बिना वजह किसी एक कोई भी एक शब्द बिना वजह वो नहीं निकालते थे। तो ये जो 18 सूत्र हैं, बहुत ही सोच समझ के उन्होंने लिखा है, और ये अगर हम अपना लें अपने जीवन में तो रियली बहुत बड़े मास्टर हो जाएंगे। तो जो 18 सूत्र हैं, यस, अच्छा ऋतु जी, आपने जो भेजा वो मैं पढूं या यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको मैं? ओके, हाँ हाँ। मैं उस किताब से फिर मैं पढ़ लेती हूँ। जी जी जी। ठीक। सो जो पहला सूत्र इन्होंने बताया है पत्री जी ने, तो उन्होंने कहा है कि आनापानसति ध्यान करना और सिखाना। ये जो ध्यान बहुत ही सरल है, लेकिन ये एक भवसागर है। यहाँ इस ध्यान की विधि को ही अपनाते हुए आपको इस भवसागर की बहुत सारी मोतियां मिलेंगी। तो ये भले ही बहुत साधारण दिखता है, बट लेकिन इसकी जो मैं कहूँगी इसका जो एंड रिजल्ट है वो मोती से कम नहीं। तो आप जो ध्यान जो कर रहे हैं वो उसको सिखाए भी, क्योंकि जब हमारे पास नॉलेज है, जब हम उसको बांटते हैं तो वो और बढ़ता है। तो उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल यही रखा है कि आप आनापानसति ध्यान करें और सिखाएं। दूसरा जो है सूत्र, सभी मास्टर्स को आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना और दूसरों को पढ़ाने के लिए प्रेरणा देना, जैसे लोब्सांग रामसा, योगानंद जी, सिल्विया ब्राउन, स्वामी राम, दीपक चोपड़ा, रामथा आदि की जो किताबें हैं, जो आध्यात्मिक किताबें हैं, वो इन्होंने बहुत इंसिस्ट की हैं कि लोग पढ़ें, क्योंकि जब हम अपने जर्नी पे होते हैं, जब ये हमें अंदर से ज्ञान नहीं आया है, तब तक तो हमें बाहर के ज्ञान पे ही डिपेंड होना पड़ता है। तो ये जो बाहर का ज्ञान है, हमको करेक्ट ऑथेंटिक बुक से मिले, ये इस चीज का उन्होंने ध्यान रखा। तो वो हमेशा बोलते थे कि आप इस बुक को पढ़िए, क्योंकि उन्होंने खुद ने उस चीज को अनुभव किया कि वो बहुत सारी जब स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े तो उनको बहुत काफी नॉलेज आया उनको। तो ये जब हम नॉलेज लेते हैं तो ये रियली हमारे आध्यात्मिक उन्नति में बहुत ही मदद करता है, क्योंकि मैं भी एक ध्यानी हूँ, मुझे मालूम है मैं अब वो स्टेज तक नहीं पहुंची हूँ जहाँ से मुझे अंदर से ज्ञान आए, बट जब मैं बुक पढ़ती हूँ, जब मैं स्वाध्याय अटेंड करती हूँ पीएमसी गुजरात पे, जो मास्टर्स वहाँ पे जो शेयर करते हैं अपना नॉलेज, जो इतनी मैं कहूँगी इतना मेहनत के बाद वो पीपीटी बनाते हैं, उतना पॉइंट्स लिखते हैं, वो आसान नहीं है। वो जब आप अच्छे से पढ़ लो उस चीज़ को, अच्छे से पॉइंट आउट पॉइंट्स बना लो, और जब हम दूसरों को समझाते हैं तो वो उससे बहुत ही मदद होता है, बहुत आपको जीवन जीने का तरीका पता चलता है। इस दुनिया में हम आध्यात्मिक जीवन कैसे जी सकें, तो ये किताबें बहुत मदद करती हैं उस चीज़ के लिए। और
यस, इससे मेरी भी लाइफ काफ़ी चेंज हुई है। मैंने जब भी तो इसी के लिए ज़रूरी है कि आप जो करेक्ट बुक हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, उन्हीं को पढ़ें। और सो पितामह जी ने ऑलरेडी हमें कई सारे बुक्स बताए हुए हैं, और यहाँ पे जो मास्टर्स हैं, पीएसएसएम में जो मास्टर्स हैं, जो स्वाध्याय लेते हैं, तो वो भी खुद बहुत सारे बुक्स शेयर करते हैं। तो अगर आप उन किताबों को पढ़ेंगे तो आपका खुद काफ़ी नॉलेज आना शुरू हो जाएगा। तीसरा सूत्र है स्वयं के ध्यान अनुभव बताना, दूसरों को दूसरों के ध्यान अनुभव को श्रद्धा से सुनना, सज्जन सांगत्य हमारे लिए भवसागर में तैरने की नौका है। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि जो हम सज्जन सांगत्य करते हैं, मतलब दूसरों की जो अनुभव जब हम सुनते हैं, तो इससे हमारे भी अनुभव में वृद्धि होती है। तो हमें पता चलता है कि ध्यान में किस किस तरह के अनुभव हो सकते हैं, क्योंकि सभी को एक जैसे अनुभव नहीं होता। तो जब हम दूसरों के अनुभव को अच्छे से सुनते हैं, बिना किसी जजमेंट के कि ये अनुभव मुझे क्यों नहीं हो रहा, तो आप आपके खुद स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। आपकी जो मैं कह सकती हूँ कि जो ज्ञानमय कोश है, उसकी वृद्धि होती है जब आप सुनते हो दूसरों के अनुभव को, मेडिटेशन एक ध्यान के अनुभव को। तो हमेशा उसे श्रद्धा के साथ सुनना, ये बहुत ज़रूरी है। जजमेंट के साथ नहीं सुनना कि ये अनुभव मुझे क्यों नहीं हो रहा, इस ध्यानी को ही क्यों इतने अच्छे-अच्छे अनुभव हो रहे हैं। तो वो उसकी जर्नी है, और मेरी जो जर्नी है वो मुझे दिखेगी। जो हमारे लिए जो बेस्ट है, वो होगा हमारे साथ ध्यान के लिए। ये मैंने अपने मास्टर से भी सीखा है, हमारे सर डॉक्टर सौरभ रंजन सर से भी। और चौथा जो है सूत्र, वो है मौन। मौन का पालन करें। सो मौन किस लिए? क्योंकि जब हम मौन में रहते हैं, हम बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठा करते हैं, और ये ऊर्जा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक ध्यानी के लिए ऊर्जा का इतनी ज़रूरी है कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि उस ऊर्जा से आप अपनी आत्मा से जोड़ सकते हो। उस ऊर्जा से आप आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन हो सकता है, आप उससे एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हो। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब ऊर्जा से ही होती हैं। और मौन जब हम रहते हैं, शब्दों से और मन से, ये दोनों का मौन बहुत ज़रूरी है। कई लोग मुँह के मौन पे भी इंसिस्ट करते हैं, बट उसके साथ-साथ आपको मन का भी मौन रखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से भी ऊर्जा बहुत जाती है, जब हम मन से मौन नहीं रहते तब। तो इसी के लिए हमें मौन, आप हफ्ते में 1 बार या तो हफ्ते में महीने में 1 बार इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस चीज़ को आप पालन कर सकते हैं, मौन रहने का। 5वां सूत्र जो इन्होंने कहा है, वो ये हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंज है, आप वो पॉइंट कोई जो बात हम्म तो 5वां जो सूत्र इन्होंने कहा है, वो शाकाहारी बने। जीव जंतु, मांस, मछली, अंडा हमारा आहार नहीं है। मांसाहार का सेवन ना करें। अगर आप मांसाहार खा रहे हैं तो आप जहर खा रहे हैं। पत्री जी ने हमेशा जो दूसरे किंगडम्स है, उनका रिस्पेक्ट करना सिखाया है, और स्पेशली जो एनिमल किंगडम है, उसका क्योंकि हम जब शाकाहारी बन जाते हैं, तो हम बहुत सारी ऊर्जा उससे भी इकट्ठा होती है, क्योंकि मांसाहारी रहने के कारण हमारी बहुत सारी ऊर्जा उसे पचाने में लग जाती है। तो एक ध्यानी के लिए ऊर्जा की जो ज़रूरत है, वो पत्नी जी को मालूम था, और इसी के लिए उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि आप शाकाहारी रहें, क्योंकि और वैसे भी जब हम किसी को खाते हैं, वो एक गलत कर्मा बनता है, और उसका हमें भी भुगतान करना पड़ता है। तो वो शारीरिक तकलीफों के द्वारा हो सकता है, मानसिक तकलीफों के द्वारा हो सकता है। तो हमारे कर्म और ना बढ़े, इसी के लिए हमें शाकाहार रहना है, और अपनी ऊर्जा को भी बचाना है, और जो किंगडम है, एनिमल किंगडम है, उसका भी रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि उनकी भी जर्नी है। हम
हम अपने आहार के लिए उस उनके जर्नी को खत्म नहीं कर सकते, उनकी यात्रा को अचानक से खत्म नहीं कर सकते अपने स्वाद के लिए। तो इसी के लिए उन्होंने कहा कि शाकाहार आप बने। छठवां सूत्र जो इन्होंने कहा है वो है 5 वर्ष की आयु से ही बच्चों को ध्यान सिखाए। तो अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है तो उससे आप कोशिश करें ध्यान सिखाने के लिए। ज़्यादा नहीं, उससे जस्ट कहें कि आँख बंद कर लो और बस बैठ जाओ। उसको साँस वगैरह पे ध्यान देने के लिए अभी नहीं बोलिए, बस उनको बोलो कि पैर आप क्रॉस कर लें, उँगलियों को उँगलियों में फँसा लें और आँख बंद करके जस्ट बैठ जाएँ। क्योंकि वो साँस पे फिर वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ और खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये मेरा ऑब्ज़र्वेशन रहा है। तो मैं जस्ट कहती हूँ आँख बंद कर लो और बैठ जाओ। तो वो भी उनके लिए काफ़ी होगा 5 मिनट के लिए ध्यान। जो 7वां सूत्र है उन्होंने कहा है ध्यान सिखाने के लिए धन का लेन-देन ना हो, निःशुल्क ध्यान सिखाएँ। ध्यान सिखाने के लिए किसी से पैसे नहीं माँगना है। कर्म करने कर्म करने का हमें अधिकार है। कर्म फल के बारे में ना सोचें। हम लोगों को करुणा, आनंद, प्यार, खुशी से ध्यान सिखाना है। यदि आप फल की आशा रखते हैं, तो आप मास्टर नहीं हैं। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा से काम करते हैं, वही मास्टर्स हैं। तो इन्होंने कहा कि पैसों का लेन-देन ना करें कभी भी, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो निःशुल्क होनी चाहिए और ये हर एक इंसान का एक, मैं कह सकती हूँ एक एक सोल का बर्थ राइट है कि वो ध्यान को सीखे। और 8वां सूत्र है बीमारी के लिए डॉक्टर के पास न जाएं। हमारा रोग हमारी वजह से आया है। हमारे कुकर्म की वजह से रोग और समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ध्यान और सुकर्म से ही उसका निवारण और समाधान होगा। तो जब हम बीमार हैं तो कोशिश करें कि हम हमारे कर्म अच्छे रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। कम से कम 3 से 4 घंटे अगर हम ध्यान करें तब जाके हमारे जो शारीरिक जो रोग हैं वो सारे हील होना शुरू होते हैं। तो ये नहीं कि 1 घंटे बैठ लिए काफ़ी है, नहीं। 3 से 4 घंटे की ज़रूरत होगी दिन का। तभी जो ऊर्जा आपने जो बचाई है ध्यान के बाद, तो वो आपकी बॉडी की हीलिंग के लिए बहुत मदद देगा। हमें अपना उद्धार स्वयं करना है। अपनी मदद स्वयं करें। प्रतिक्षण कर्म करते रहें, अकर्म में ना रहें। मतलब हमेशा काम करना है, आप खाली ना बैठे रहें। और हर पल कीमती है। यस, एक ध्यानी के लिए हर एक पल कीमती है। जब जब आपको समय मिल रहा है, कहीं पे भी खाली समय मिल रहा है, आप ध्यान पे बैठ जाएँ। कि जितना हम ध्यान करेंगे उतना ही हम उस कॉस्मिक ऊर्जा को अपने अंदर लेंगे। तो इससे हमारा हीलिंग भी होता है। हर पल कीमती है, हर पल कार्य में संलग्न रहें। हमारा अज्ञान हम स्वयं ही हमारा अज्ञान हम स्वयं ही मिटा सकते हैं। अगर हम ध्यान, शाकाहार, सज्जन सांगत्य और मौन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम स्वयं के शत्रु हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उन्होंने बहुत क्लियरली उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ध्यान, शाकाहार, सज्जन सांगत्य और मौन का पालन अगर हम नहीं कर रहे तो हम स्वयं के शत्रु हैं। बहुत ही मैं कहूँगी इसको मार्क कर लेने वाला पॉइंट है, जिसको आप हमेशा यू नो एक बार देखा करिए कि ओके ये पॉइंट पे जोर देना है। जो 9वां पॉइंट है, जो सूत्र है वो इस प्रकार है। हर व्यक्ति को गृहस्थ जीवन जीना है। भोगी होते हुए योगी बनना है। हम हम सब यहाँ आनंद के लिए आए हैं, वैराग्य के लिए नहीं। श्री कृष्ण अवतार हमें भोग करते हुए योगी बनना सिखाता है। श्री कृष्ण हमारे लिए जीवन जीने का आदर्श हैं। हम श्री कृष्ण की चेतना का दर्पण है। जीवन में नृत्य और संगीत का आनंद लें। योगी बनने के लिए एकांत में जाना जरूरी नहीं है। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। आप क्या देख रहे हैं, आपकी दृष्टि क्या देखना चाहती है, उस स्थिति में केवल आपको वही दिखाई देता है। चरम चक्षु से जो दिखाई देता है वह सीमित है। हमें दिव्य चक्षु से विशाल सत्य को देखना है।
आप अपनी चेतना को विकसित करें करके अपनी योग्यता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने गृहस्थ जीवन को बहुत जोर दिया है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में आपको बहुत सारी चैलेंजेस मिलते हैं जो आपको यू नो अगर आप अकेले किसी पहाड़ पे चले जाए, वहां पे आपको इतना चैलेंज नहीं होगा जितना कि आपको एक गृहस्थ जीवन में होता है, जहाँ पे हर एक रिलेशनशिप, हर एक जो हमारे रिलेशनशिप है, कहाँ कहाँ पे हमको किस तरह से बिहेव करना है, किसके साथ कैसे डील करना है, वो चीज एक आत्मा लर्न करती है। और अगर हम सब छोड़ करके अगर हम सिर्फ पहाड़ों पे बैठ जाएंगे तो वहाँ हम सीख नहीं पाएंगे जो हमारे आत्मा को सीखना है। तो जब हम लोगों के साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, वहाँ चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहाँ आत्मा बहुत उन्नति करती है। तो इसी के लिए इन्होंने कहा कि संसार में निर्वाण, तो आपको संसार छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। दसवां सूत्र है, कोई हमारा गुरु नहीं, हम किसी के भी शिष्य नहीं, हम स्वयं ही स्वयं के मास्टर हैं। हम हमेशा अपने भावों को व्यक्त करते हैं, हमारे भावों को देखकर दूसरे स्वयं ही उन्नति करते हैं। जब मैं बोलता हूँ तो मेरी बातों को समझकर जो लोग पकड़ लेते हैं उसकी प्रगति होती है। तो यहाँ पे वही उन्होंने कहा है कि कोई हमारा गुरु नहीं है, हमारे सांस ही हमारा जो श्वास है वही हमारा गुरु है। और इन्होंने कहा कि अपने भाव को हमेशा व्यक्त कीजिए। कई बार होता है कि हम ऐसा सोच लेते हैं कि हम ध्यानी हैं, हमको हमेशा अच्छा ही रहना है, स्माइल देते रहना है, बट लेकिन जो जो भाव जो आ रहे हैं अंदर से, उसको भी आपको एक्सप्रेस करना होगा, क्योंकि वो भी एक डिवाइन का एक्सप्रेशन है। वो भी हर एक चीज जो आ रहा है वो उस परमात्मा से ही आ रहा है, वही वही सोर्स है जहाँ से वो आ रहा है भाव। तो उस भाव को भी आपको रिस्पेक्ट करना है, उसको आने दें, और बट उसमें ज्यादा देर तक ना रहे, उसको फिर जाने दें, उस चीज को अनुभव कर ले। अगर गुस्सा आ रहा है, उस गुस्सा को फील करें, उसको अनुभव करें, और फिर उसको जब पूरे अच्छे से अनुभव कर लिया तो उसको जाने दें। उसको बोले कि अब मैं आपको अनुभव कर मैंने अनुभव कर लिया आपको, अब मैं आपको रिलीज करता हूँ, है ना? तो आप उस एक्सप्रेशन से बात करें, उस इमोशन से बात करें, उस भाव से बात करें जो आपके अंदर निकला है, उठा है, उसको सप्रेस ना करें कभी भी। 11वां जो सूत्र है, एक मिनट, एक मिनट दीजिए, मैं तो हम लोगों को 10 सूत्र बता दिए। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हम सभी को ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने जो कहा है 18 गाइडेड ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए, और बहुत सरल हैं। यस अनीता जी। सॉरी। सो जो 11 प्रिंसिपल्स हैं, 11वां जो सूत्र है, उन्होंने कहा है कि कोई भी विशेष वस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं है। यदि आप दिखावा करते हैं तो आप मास्टर नहीं हैं। साधारण मनुष्य की तरह जीवन जिए। जो शरीर के साथ जीते हैं वह मास्टर नहीं है। आत्मा का संबंध शरीर से नहीं, सत्य से है। हमें सत्य के साथ जीवन जीना है। तो ये बहुत ही सुंदर सूत्र है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपको एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है, ना कि वेशभूषा के साथ। क्योंकि जब आप एकदम अलग ही वस्त्र पहनते हैं, मतलब एक साधु का, भले ही वो अंदर वो फीलिंग हो या आप में वो तत्व है या नहीं है, बट वो कई लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, इन्होंने साधु की वेशभूषा डाली हुई है तो मतलब ये साधु है। ऐसा नहीं होता। आप कभी भी उसके फिजिकल अपीयरेंस पे ना जाएं। तो इसी के लिए पति जी ने हमेशा इंसिस्ट किया कि आप एक साधारण वस्त्र धारण करें। कभी भी
हट के ना हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी पीएससी से मास्टर्स भी जो हैं जो तो वो भी एकदम साधारण रहते हैं। वो कभी भी भगवा वस्त्र या सैफरन कलर के जो वस्त्र जो पहनते हैं यूजुअली योगीज, वो नहीं पहनते। वो एक नॉर्मल जिंदगी जीते हुए अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो जो वस्त्र यहाँ पे पति जी ने कहा है कि जो वस्त्र के साथ जो जुड़ाव है वो एक शरीर का रहता है, एक मन का होता है, बट जो आत्मा का जुड़ाव होता है वो सत्य के साथ होता है। तो हमें सत्य के साथ जीवन जीना है। 12वां सूत्र है पिरामिड ऊर्जा का प्रयोग करें। पिरामिड के अंदर ध्यान करने से 3 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। पिरामिड के नीचे सोने से शरीर के शक्ति केंद्र संतुलित हो जाते हैं। पिरामिड के नीचे बैठकर पढ़ने से मन जल्दी एकाग्र होता है। तो अगर कोशिश करें, अगर आपके आजू बाजू अगर कहीं पिरामिड सेंटर है तो कोशिश करें वहां जाके ध्यान किया करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि वहां की ऊर्जा जितना बड़ा पिरामिड होता है वहां पे उतना ज्यादा ऊर्जा होता है। तो अगर आप वहां जाएंगे और वहां ध्यान करेंगे तो आप काफी ऊर्जा ले सकते हैं। और कैसा होता है कि पिरामिड सेंटर्स में कई मास्टर्स का सेशंस भी कंडक्ट होते हैं अभी, तो आपको ज्ञान भी मिलता है। तो एक आपका सज्जन सांगत्य भी हो जाता है बहुत अच्छी तरह से। और अगर आपके पास पिरामिड केंद्र नहीं है आसपास तो आप पिरामिड मंगवा भी सकते हैं या तो बना भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको खरीदना ही हो, आप बना भी सकते हैं। पिरामिड कैप्स बना सकते हैं। अगर आप खरीद सकते हैं तो उसको खरीद करके अपने जहाँ आप मेडिटेशन करते हैं उसके ऊपर ही लगा सकते हैं। सो इससे भी आप पिरामिड ऊर्जा का यूज कर सकते हैं। 13वां सूत्र है अपने सभी समस्याओं का निवारण ध्यान शक्ति से स्वयं करें। तो यस, ध्यान से ही समाधान है। सो जितना आप ध्यान करेंगे आपको खुद ही अंदर से उस चीज जो चीज का आप जिस चीज का सवाल जिस सवाल का आप जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं वो उत्तर आपको शायद ध्यान में मिल जाए। एक तुरंत ना मिले बट कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद या कुछ महीने में भी मिल सकता है। तो जब आप मन शांत करते हैं तो आपके पास सॉल्यूशंस भी आना शुरू हो जाते हैं। चौथा सूत्र है पूर्णिमा ध्यान करें। पूर्णिमा से एक दिन पहले और एक दिन बाद ब्रह्मांड में अत्यधिक ऊर्जा होती है। उस समय ध्यान करने से अत्यधिक लाभ होता है। तो यस, ये मैंने भी फील किया है कि जब मैं एक दिन पहले करती हूँ और पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन या उसके एक दिन बाद करती हूँ, वो ऊर्जा फील होती है। अगर नहीं फील होती तो भी एब्सोल्युटली नॉर्मल है, कोई बात नहीं। आप बस ध्यान करते रहें। कोशिश करें रात, अगर पूरी रात ध्यान कर सके तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो जितना हो सके ऊर्जा एक ध्यानी के लिए लेना बहुत ज़रूरी है। तो पिरामिड के मदद से या पूर्णिमा या अमावस्या ध्यान के या सामूहिक ध्यान से आप बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठा कर सकते हैं। और ये ऊर्जा आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ या मैं कह सकती हूँ आत्म अनुभूति के लिए बहुत जरूरी होती है। 15वां सूत्र है प्रकृति हमारे लिए संजीवनी है। जंगल में जाकर ध्यान करने से आध्यात्मिक अत्यधिक ऊर्जा मिलती है क्योंकि वहां मनुष्य के नकारात्मक भावों का प्रदूषण नहीं होता। यस, जो प्रकृति है वो तो उसकी भी ऊर्जा बहुत है। तो अगर आप कभी ट्रैकिंग पे जा रहे हैं या पिकनिक पे जा रहे हैं नेचुरल प्लेसेस पे, तो वहाँ पे माउंटेन्स पे या पत्थरों पे बैठ के ध्यान करें, झीलों के पास बैठ के ध्यान करें, बड़ा अच्छा लगता है। आपको कोई म्यूजिक चलाने की जरूरत नहीं है। वो झील और जो पानी की कलकल है उसकी आवाज में ही आप बस बैठ सकते हैं बड़े अच्छे से। 16वां सूत्र है मूर्ति पूजा और व्यक्ति पूजा ना करें, हम सब भगवान हैं। सो ये एक बहुत अच्छा सूत्र है कि उन्होंने कभी इंसिस्ट नहीं किया कि मेरी
कि उनके फोटो को लगा करके पूजा कर दिया, नहीं, भाव ही बहुत जरूरी है। और हम सभी भगवान हैं, जिस पत्थर को भी पूज रहे हैं या जहाँ पे भी पूज रहे हैं, उसमें भी वही चेतना जो मेरे अंदर है, जो आप में है। तो हम जिस एक लिमिटेड ना रहे, मूर्ति तक ना रहे, उससे ज्यादा बढ़े। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि आप मूर्ति पूजा और व्यक्ति पूजा ना करें, हम सभी भगवान हैं। 17वां सूत्र है, हर गांव में पिरामिड ध्यान केंद्र की स्थापना करें। पूरी दुनिया में पिरामिड मास्टर्स को ध्यान केंद्र स्थापित करने हैं। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा सूत्र है कि क्योंकि क्या होगा कि जब हम पिरामिड ध्यान केंद्र बनवाते हैं या मदद करते हैं उस ध्यान केंद्र में बनाने के लिए या उसे चलाने के लिए, तो आप एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी सेवा दे रहे हैं, जो मैं कह सकती हूँ आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। क्योंकि जो चीज़ हम के भागीदार बनते हैं, जो जिस चीज़ के हम माध्यम बनते हैं, वो चीज़ हमारी लाइफ में और बढ़ के आती है। तो अगर आप ध्यान किसी को सिखा रहे हैं, तो आपका ध्यान और भी गहरा होता जाए। तो और ये वन ऑफ द मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छी एक सेवा है, जो एक हर एक ध्यानी को, एक पिरामिड मास्टर को करनी चाहिए। और 18वां और आखिरी सूत्र जो इन्होंने बताया है, पिरामिड मास्टर को अपने अनुभव प्रकाशित करना है। पिरामिड ध्यान जगत, स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस, ध्यान कस्तूरी, ध्यान महाराष्ट्र आदि पुस्तकों में अपना अनुभव लिख कर दें। तो यस, मैं खुद भी यू नो पिरामिड जगत और ध्यान जगत बड़ा अच्छा लगता है। और इससे इतने सारे नॉलेज आपको मिलेंगे कि मैं क्या बताऊं, लिटरली। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। सो ये तो मैं सभी को बोलूँगी कि जो पति जी ने यहाँ कहा है, प्लीज़ आप इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा। हमको ऐसा लग रहा है कि इस बुक में कुछ नहीं है, बट इस बुक के हर एक शब्द बहुत आपको जेम है। मुझे लग रहा है कि जिसने भी लिखा हुआ है या जिसने भी, जो भी एडिटर है, उसने बहुत काफी उसने कोशिश की होगी इन सारी चीजों को लिखने के लिए। तो यस, इससे आप चूके ना। और इसका जो मैं कह सकती हूँ विजडम इन किताबों से जो आ रहा है, प्लीज उसे जरूर लें और जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी हो, इंग्लिश हो या हिंदी मीडियम हो। हिंदी में ध्यान जगत है और इंग्लिश में स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन्स है। तो आपको जो कंफर्टेबल हो आप वो पढ़े और अपना विजडम या नॉलेज इम्प्रूव करें, गेन करें, नॉट इम्प्रूव, बट इससे आपको बहुत उन्नति होगा, बहुत सारी चीजें क्लैरिटी मिलेंगी। सो ऐसा, यस। और इन्होंने लास्ट में कहा है कि आप प्रतिदिन ऐसे जिए जैसे वो आपका आखिरी दिन हो, यू नो, 100% डेडिकेशन के साथ, प्रेजेंट मोमेंट में 100%। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद भी कुछ देर रहती हूँ प्रेजेंट मोमेंट में और फिर गायब हो जाती हूँ। वो सबके साथ ही होता है। वंडरफुल, थैंक यू। पत्री जी के 18 गोल्डन सूत्र मैं कहूँगी, लाइफ चेंजिंग सूत्र हैं, जिसको अगर हम सभी इम्प्लीमेंट करें तो अमेजिंग रहेगा, बहुत ही अच्छा होगा। एक बार आप वो ध्यान जगत के स्क्रीन पे दिखाएंगे ना, क्योंकि वो समय स्क्रीन शेयर हो रखा था। यस, तो लोगों को पता भी चलेगा। ये मेरा ना सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया था, अभी मुझे वापस से उसको रिन्यू कराना है। बहुत ही अमेजिंग नॉलेज इसमें जो है ना, बहुत ही मैं मार्क करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे भी मेडिटेशन लेना होता है, हफ्ते में एक बार लेती हूँ। तो इसमें से कुछ इसमें पूरा कहना चाहिए सब कुछ है मेरे इसमें। और ऑथर्स, इतने सारे ऑथर्स का थोड़ा थोड़ा जो पार्ट देते हैं, जो स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन आती है उसमें भी वो डिफरेंट ऑथर्स के ना जो अलग अलग थोड़ा सा पोर्शन देते हैं हर बुक का, हर ऑथर का। बहुत अच्छा कंपाइलेशन है इन किताबों का। बहुत ही आई डोंट नो कहाँ से ये नॉलेज आ रहा है, बट अमेजिंग नॉलेज है एंड इट्स ट्रू ऑथेंटिक नॉलेज है। यस, इसको धारण करें आप सभी। और मैं कहूँगी इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। आपका ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कहाँ क्या चीज खरीदी,
मैं तो इनफैक्ट इसको संभाल के रखा हुआ है हर एक किताब को। मैंने भी हर बुक को संभाल, किसी को दी नहीं है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ ये गलत बात है, क्योंकि हमें सर बोलते हैं कि आप पास ऑन कीजिए, तो ये अटैचमेंट भी ठीक नहीं है। तो अब मैंने सोचा मैं फिर से ना मंगा रही हूँ, तो मैं थोड़े से ज्यादा बुक्स मंगाऊं, जिससे कि मैं औरों को भी दूं और एक सेट अपने पास भी रखूं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे पास भी रहेगा और औरों को भी जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अनीता जी, बहुत ही बढ़िया सेशन आपका, बहुत अच्छे से समझाया आपने। थोड़ा सा मेरे को ध्यान नहीं रहा पीपीटीज को तो प्रॉपरली उनको ना करने का, है। पर इट्स ओके, जो फाइन जो भी है ठीक। तो फ्रेंड्स, अगर आपके आज के सेशन के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो, क्योंकि सबसे पहला हार्ड मेरी दीदी का ही होता है। हाँ हाँ, क्योंकि इनकी मुझे लास्ट लाइन बहुत अच्छी लगी कि हर दिन ऐसे जियो कि आखिरी दिन हो। मैं बहुत एक्साइटेड थी उनकी, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छी। और मैंने भी बुक सब्सक्राइब कर रखी है, और लास्ट बुक ये आई है तो जिसमें हमें ये वाला पिक बना हुआ है, ये जो इसमें वेजिटेबल्स वगैरह कई कई सारे पिक्स हैं शाकाहार पे। शाकाहार पे बना हुआ है, राइट। तो मैंने भी कर रखी है। तो थैंक यू, आपका सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप जो इतने मतलब जब बोलते हो ना तो इतना सॉफ्टली बोलते हो ना, मुझे लगता है मुझे आपसे सीखना होगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहुंच पा रही हूँ कि नहीं लोगों के पास। मेरी देखो आप कितना अच्छे से पहुंच गए हो कि हमें आपसे अच्छा, सीखना है। यहाँ पर सभी लोग बताएंगे कि आपके पास अनीता जी पहुंची या नहीं पहुंची। नहीं, रियली बहुत डेफिनेटली, अच्छे, बहुत वंडरफुल सॉफ्टली वंडरफुल, करते हो, थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। लगता है। थैंक यू अनीता जी। आप दोनों बहुत अच्छा पेयरिंग हो, रियली। बहुत ही गॉड हम ब्लेस। हम बचपन से ही हैं, जन्म से हैं एक्चुअली। यस। तो शोभा जी कुछ कहना चाहती हैं? जी शोभा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज, आप अनम्यूट कीजिए शोभा जी। शोभा जी, हाँ जी। आत्मबंधन आप सभी दिव्य आत्माओं को। और ध्यान इतना सुंदर था कि हम क्या बताएं। और अनीता जी, आप मेरे घर में पहुंच गए हो, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। बहुत सुंदर आपका 18 प्रिंसिपल और लास्ट प्रिंसिपल तो धमाकेदार था। खुद जियो, इतना सुंदर जियो की आखिरी दिन है, तो मैं आज सब संवर के आई हूँ और आप लोगों को हक करती हूँ, क्या पता आखिरी दिन हो। बहुत बहुत प्यार। धन्यवाद। वेरी नाइस, थैंक यू शोभा जी। ऋतु जी तो हमारी गुरु है भाई। अरे शोभा जी, आप बहुत गुरु हैं, आप ऐसे ना किया कि कहा कीजिए। पत्री सर ने कभी कहा ही नहीं कि कोई गुरु है, उन्होंने बोला आपकी सांसें आपकी गुरु हैं। सर कोई हाथ पकड़ा है तो उसे कैसे भूल जाए ना। सर ने कह दिया कि अब आप अपनी सांसों को पकड़ लो, किसी का ना आपको हाथ पकड़ने की जरूरत है, बस आप अपनी सांसें पकड़ लो। और जो हम पकड़े हुए थे, लेकिन अभी हमें अच्छा सही ज्ञान हुआ है, ये अब हमें सिर्फ सांसों को पकड़ के चलना है अपनी। और अगर आप सांस के साथ हैं तो पत्री जी आपके साथ है। बिल्कुल। तो हाँ जी दीपा जी, क्या शेयरिंग है आपकी? थैंक यू शोभा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनीता, बहुत सुंदर। थैंक यू। यस दीपा जी। एवरीवन लव यू। ऑल ऑफ मास्टर्स। अनीता जी, मुझे आपके से बहुत अच्छा लगा, मेडिटेशन भी बहुत अच्छा रहा। और आप सच में आपको मतलब बहुत इतना सॉफ्टली, सच में जैसे मीना जी ने बताया, बहुत सॉफ्टली आप इतना अच्छे से समझाए। और जो 18 सूत्र के बारे में आपने जो बताया, अनटचेबल, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। थैंक यू। आपको आवाज आ रही है? आपके यहाँ से थोड़ा डिस्टरबेंस शोभा है, जी से थोड़ा अच्छा डिस्टर्ब। हाँ हाँ। शोभा जी से काफी इंस्पायर हूँ। शोभा जी सुन रही हैं? शोभा आंटी सुन रही हैं? शोभा जी सुन रहे हैं। शोभा आंटी सुन रही है? शोभा जी से तो काफी इंस्पायर हूँ, कभी मेरी बात नहीं हुई, बट उनसे मैं मतलब उनकी जो कविताएं हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बाई हार्ट वो बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि इतना अच्छी वो, हाँ, बहुत अच्छी कविताएं लिखती है सच में।
मतलब ऐसा लगता है उनसे हमें सीखना चाहिए, बिल्कुल। एकदम सीखना चाहिए। यस, थैंक यू सो बट उतना वो बनाती है ना एकदम, आपकी शायद इंटरनेट इशू है आपका, आई थिंक कुछ इंटरनेट इशू है आपकी। अच्छा आवाज अच्छा ब्रेक कर रही है। ओके, अच्छा अच्छा, अभी आवाज नहीं आ रही ठीक से ना। चलिए, और किसी की कोई शेयरिंग है? रितु जी, पत्री जी के लिए जन्मदिन पे कविता लिखी है, क्या सुनेंगे आप? बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। पत्री सर के लिए नहीं सुनेंगे? अब बताइए, सुनाइए। दिव्य मोहनत आत्मा पितामह सुभाष पत्री जी को शत शत नमन। उनके जन्मोत्सव पर एक छोटी सी प्यारी सी कविता प्रेषित है। जन्म दिवस तुम्हारा, उल्लास से जी भर गया हमारा। ऐसा रोमांच चढ़ा, ढूंढने लगी टिकटें तुमसे मिलने जाने की। अब लो भला, हो गई खोपड़िया में उथल पुथल। सपनों में ही खो गए हम ध्यान के पंडाल में, कि वहां तो न जाने कितने लाइटन मास्टर, ब्रह्म ऋषि, ध्यानरत ऋषि मुनि जन जन के होंगे दर्शन। अब पितामह से मिलने की उत्सुकता, जन्मदिन के उल्लास से भरा मन, मेरा बावरी मन अपने ही घरवा में घूमने लगा। कभी इधर भागूं, कभी उधर भागूं, कभी इधर गिरी, कभी उधर पड़ूं और ठगी सी बैठ गई। कि तुम्हारे की बांसुरी की धुन ने तो हमें राधा बनाकर छोड़ दिया। अच्छे लोग, अच्छी बातें, अच्छी पुस्तकें जल्दी कहाँ समझ में आती हैं। पितामह, तुम्हारे सिखाए रास्ते पर तो चल पड़ी हूँ, पर तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ नहीं बोलती? अरे एक बार खैरियत पूछ करके तो देखिए। करुणा, दया, प्यार, मैत्री भाव, ध्यान की पुतलिया लिए स्टेशन स्टेशन झूम झूम शहर शहर फिरती हूँ और बाग बाग हो जाती हूँ। तब जब हम कभी आशा गुप्ता, कभी रचना गुप्ता, कभी दीप्ति माँ, कभी आशंपा माँ, कभी नलनी दीदी, कभी सारिका सर्राफ, कभी शास्त्री दीदी, कभी सुरों की मल्लिका रंजना जी, कभी रितु जी, कभी मीनू जी को सूरत तक पहुंच जाती हूँ मिलने। जन्मदिन तुम्हारा, मिल गया ध्यान का लड्डू। खाएंगे, खिलाएंगे, ध्यान करेंगे, कराएंगे, सबको आगे बढ़ाएंगे और क्या। खाएंगे, खिलाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। मैत्री बुद्धा, हमारे लिए तो खासम खास है ये दिन। जन्मदिन नहीं मनाना तुम्हारे बिन। कुछ तुम अपनी कहना, कुछ मेरी सुनना, फुर्सत से करूंगी गुफ्तगू। हैप्पी बर्थडे टू यू मैत्री बुद्धा। आज जन्मदिन पर यह अनमोल तोहफा अपनी आत्मा की सूर्यमणि तुम्हें समर्पित करती हूँ। बाबा तुम तो कहीं भी कभी भी, बाबा तुम तो कहीं भी कभी भी, हुक्म करो। ऑलवेज विथ यू पितामह, ऑलवेज विथ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू एवरीवन। ब्यूटीफुल, ऑलवेज विद यू। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया कविता आपकी शोभा अरे जी। आप बताइए शोभा जी, 18 प्रिंसिपल का लास्ट प्रिंसिपल तो कम से कम आप ध्यान जगत में कुछ तो पब्लिश करा दीजिए। इतनी सारी डायरी भर ली है आपने, और हर सेशन में आपकी कविता चलती कुछ है। नया अब आता तो है। मैं आप तो इनफेक्ट एक मैगजीन निकाल सकते हो पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। आपका तो इनफेक्ट टाई अप हो जाना चाहिए, हर महीने हर है किताब में इनका कुछ टाई अप है। आप जानती हैं काफी लोगों को, बस शांत हो गई हैं। हाँ, पर किया नहीं है कभी ऐसा जो आप कह रहे रितु जी। अरे एक भेज दीजिए ना उनके एड्रेस पे, आप मुझे दे दीजिए, मैं भेज दूंगी। अच्छा ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, वंडरफुल। बहुत अच्छा लिखते हो आप। इसको थोड़ा सा और आप आगे लेकर जाएं। सर कहते हैं ना कि आप पब्लिश कराइए, तो वहां भेज दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स। और किसी का कोई? आपको अच्छा लगा, आप लोगों को पितामह तक पहुंच गया, बस ये बहुत सुंदर बात है मेरे लिए। पितामह ही आपको मोटिवेट कर रहे हैं इतना लिखने के लिए, इसीलिए आप इतना बढ़िया बढ़िया लिखते चले जा रहे हो। आप उनकी बात, इसीलिए तो उन्होंने लास्ट एक 18 प्रिंसिपल भी बनाया कि अरे मैं इतना मोटिवेट करूंगा तो ये जाएगा कहाँ, किसी मैगजीन में तो आना है।
चलिए, तो फ्रेंड्स अगर किसी और की कोई शेयरिंग हो, कोई क्वेश्चन हो या आप लोग, अच्छा अनीता जी मैं सुनना चाह रही थी वो पिरामिड वैली इंटरनेशनल का आपका एक्सपीरियंस, कुछ हमें बताइए उसके बारे में। उसका तो ऐसा हुआ कि प्लान तो नहीं था जाने का, क्योंकि कैसा था कि घर का सारा काम मैं ही करती हूँ, ऐसा है। मतलब स्पेशली कुकिंग और सब तो हेल्प है, बट कुकिंग का ऐसा है कि मैंने अपने हाथ में ले लिया। पहले हेल्प थी, वो करती थी, बट लॉकडाउन के कारण सब बिछड़ गए, तो मैंने फिर कुकिंग अपने हाथ में ले ली। तो ऐसा था कि अगर मैं जाऊंगी तो घर वालों को खाना कौन देगा, बट सब चीज़ वो देख रहे थे। मैंने बोला कि नहीं, मैं निकलती हूँ, सब मैनेज हो जाएगा। तो सब ट्रेन कर दिया, जो भी हेल्प थे उनको, कि भैया तुम ये 2 रोटी और दाल सब्जी बना देना घर वालों के लिए। और फिर मैं और लकीली पूनम भी आ गई, पूनम बजाज ज्वाइन कर लिया, क्योंकि अकेले वहां तक जाना मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। और मेरा ऐसा था कि मुझे बुद्ध पूर्णिमा में ही जाना है, वहां की एनर्जी लेनी है। सो ऐसा था। सो लकीली मैंने ग्रुप में डाला, एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है अपना। सो वहाँ पे पूनम जी ने फिर मुझे रिप्लाई किया कि मैं भी प्लान कर रही हूँ जाने के लिए। तो मैं थैंक गॉड कोई तो है मेरे साथ, मैं अकेली नहीं जा रही। तो फिर उन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया, और मैं पहले बार उनको, पूनम जी से भी मैं पहली बार ही मिली फिर बैंगलोर एयरपोर्ट पे। और फिर वहाँ से हमने कैब किया, और यस काफ़ी दूर पे है पिरामिड इंटरनेशनल वैली, बट लेकिन बहुत ही पीसफुल जगह है, एकदम रॉ, मैं कहूँगी नेचर जैसा। मतलब आप सिटी से काफ़ी दूर है, शांत है, आपको नेटवर्क भी नहीं मिलेगा वहाँ पे, ऐसा है। क्योंकि उसका एक पर्पस है कि आप अपने में रहें। अगर वहाँ पे भी जाके हम दुनिया से कनेक्टेड है तो फिर कोई मतलब नहीं है। सो वहीं पे ऐसा था कि रात भर हम ध्यान करना चाहते थे, बट वो शेड्यूल इतना हेक्टिक हो गया कि मैं थक गई थी कि उस दिन तक के लिए एनर्जी बचा के रखी। एक्साइटमेंट में इतनी एनर्जी मैंने खर्च कर ली थी कि वहां जाके मैं थक गई और ज्यादा नहीं, 2 घंटे ही मैंने मेडिटेशन किया। बट ऐसा हो गया कि बाहर बारिश आ रही थी, और मुझे पत्री जी को मिलना था, देखना था। मैं बोली अगर मिल नहीं पाई तो एटलीस्ट देख तो लूं। तो बाहर बारिश हो गई, तो पूरा जो बाहर का सेटअप था उन लोगों ने पिरामिड के अंदर लगा दिया। तो उन्होंने पत्री जी को वहीं अंदर ही लेके आ गए वो। और फिर तो भी मैं नहीं देख पाई थी क्योंकि बहुत दूर थे। तो और मैं भी थक गई थी। मैं बोला अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं जाके सो जाती हूँ। लेकिन जो मेरी फ्रेंड थी पूनम, वो ऊपर किंग्स चेम्बर में मेडिटेशन कर रही, तो मुझे उनको इन्फॉर्म करना था, कि बताना था कि मैं जा रही हूँ, नहीं तो वो बेचारे ढूंढते रहती मुझे, अपने ध्यान से निकलती थी। तो वो जब पहुंची थी तब तक पत्री जी नहीं आए थे, सर वहाँ पे नहीं आए थे। वो वहाँ पे ध्यान में बैठ गई थी। फिर उसके बाद अंदर स्टेज लगाया गया सर का, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और पूर्णिमा ध्यान करना था। तो सर का अंदर ही स्टेज लगाया गया, तो वहीं पे सब ध्यानियों ने मेडिटेशन किया। तो मैं जब ऊपर जा रही थी किंग्स चेम्बर में, तब मैंने पत्री जी को देखा, और वहां से मैंने रिकॉर्डिंग की और मैंने नमन किया। मैंने वाओ, यहाँ मुझे चांस मिला देखने का। और बट मैं जब ऊपर गई तो मेरी जो फ्रेंड थी वो ध्यान में बहुत डीप चली गई थी। वो तो सुबह के 4 बजे तक ध्यान करते रह गई, 4:30 बजे तक। मैं उतना नहीं किया, बट मेरे से जितना हुआ मैंने किया। और तो यही मैंने रियलाइज किया कि आई वॉज लकी टू सी हिम उस वक्त, क्योंकि पूनम बेचारी वो देख ही नहीं पाई, सर को मिल ही नहीं पाई, क्योंकि वो बेचारे ध्यान में ही थी। बट ठीक है, फिजिकली देखना या मिलना जरूरी नहीं है, बाद में मैंने वो रियलाइज किया। क्योंकि सर आपसे हमेशा कनेक्टेड है, और अब तो ज्यादा ही कनेक्टेड है। वो उन्होंने समझा कि मेरी भी एक डिजायर थी, आप लोग जैसे सर्विस करते हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मेरा भी वही डिजायर था कि मैं भी एक हिस्सा बनूं PSSM का। और बाय हिज ग्रेस आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। कई लोग थे मास्टर जिन्होंने मदद भी की और मुझे राह दिखाया। तो मैं यही कह सकती हूँ कि मुझे एक स्टेज फियर था, तो मैं हमेशा मुंह बंद करके पीछे, जूम के पीछे काम करना बड़ा पसंद था। तो ऐसे ही करते करते एक बार ऐसा हुआ कि जो होस्ट थे वो आ नहीं पाए, और फिर मुझे आना पड़ा कैमरा के सामने, और मेरी हालत खराब हो गई। मतलब यार मैं अब कैसे, और इतनी अचानक से 100 ध्यानियों के सामने मैं और ध्यान सिखाऊं।
मैं वो स्टेज तक पहुंची नहीं थी अभी तक, बट वो स्टेज मेरे सामने ला दिया गया और मैंने जब कैमरा ऑन किया, मैं और सुबह के कुछ 6 बजे थे या 5:45 बजे थे, मैं खुद अपने आप को देख के हैरान हो गई क्योंकि जो होस्ट थी वो मुझे शायद 5 या 10 मिनट पहले पता चला कि वो नहीं आ रही और मुझे टेक ओवर करने को कहा गया। तो मैं बहुत सरप्राइज थी क्योंकि मैंने जब वही कैमरा जब ऑन किया तो मैं खुद ही अपने आप को देख रही, मेरे बाल बिखरे हुए, शक्ल पूरा तेल तेल था और नहीं ढंग के कपड़े पहने हुए थे और 100 लोगों के सामने मेडिटेशन इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। मैं बोला ये क्या है। और तब तो धीरे धीरे फिर ऐसे ऐसे फिर से कैमरा ऑफ किया, ढंग का मुंह किया और फिर ऑन करके और फिर मेडिटेशन इंस्ट्रक्शन दिया। फिर मैं देख रही हूँ वो शायद कुछ 15 दिन का वो था, सेशन था, तो कुछ दिन के बाद फिर से वो चीज रिपीट हुई मेरे साथ। तो दिस इज, मुझे लगता है इसी वजह से मुझे वो पत्री जी तैयार कर रहे थे कि आप वो फियर से बाहर निकलो। ये होता ही है कि शायद जो हमारा फियर है ना वही हमें पीछे करता है। बिल्कुल। जब हम उसके बियॉन्ड चले जाते हैं तो फिर आपके ये रास्ते खुलते चले। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक बार आपको ऐसा मौका दे दिया, एक बार नहीं 3-4 बार उन्होंने दिया होगा कि अब तुम ही मैनेज करो। ये शायद अभी जो परिपत्री के सेशन के टाइम की बात है ना? यस। हाँ, मुझे बट आपका जैसा बिल्कुल याद आ लग रहा। नहीं रहा था, मैंने सेशन देखा था आपका, बहुत मैंने भी देखा था, और ऐसा हाँ, लगा ही पता नहीं कि नहीं आपने चला था बहुत आपका। फेयरफुली उसको ऐसा कुछ हुआ है, इतने कॉन्फिडेंटली आपने इतना बढ़िया सेशन दिया। 2 बार तो मैंने माइक ऑन करना भूल गई इंस्ट्रक्शन। फिर मैं देखी चैट में बहुत सारे मैसेज आए, मैडम साउंड प्लीज। मैंने अब क्या करूं, अब तो इंस्ट्रक्शन दे दिया, मैंने लेट इट बी, अब जो जैसे चाह रहे हैं। अब मैं 10 मिनट के बाद नहीं इंस्ट्रक्शन दे सकती। तो ऐसे सब मिस्टेक्स भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मेडिटेशन का यही मिरेकल है कि आपके जो भी वीक पॉइंट्स हैं, आप धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि ये मेरा वीक पॉइंट है, और फिर कहते हैं कि यूनिवर्स आपको हेल्प करने लगती है कि अब आप यहाँ से आगे बढ़िए। और हमें इंट्यूशंस भी ऐसे ही मिलती हैं, और उसी को कहना चाहिए कि जब हम उसको एक स्टेप आगे होते हैं उसके बाद वो, और जब सेवा से जुड़ जाते हैं तो कमाल, फिर हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है, फिर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो कराते हैं सब कुछ। बिल्कुल। और यहाँ मास्टर्स बहुत सपोर्टिव, बहुत सपोर्ट करते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मदद नहीं करते, हमेशा दिल खोल के मदद करते हैं। एंड मैं ट्रूली ग्रेटफुल हूँ इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी और सभी मास्टर्स को जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया। उन मास्टर्स के लिए बहुत ग्रेटफुल। जो दिख रहे हैं और नहीं दिख रहे हैं मास्टर, वो सभी मास्टर्स को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उन्होंने बहुत हेल्प किया। कभी भी ये नहीं कहा कि यूजुअली वो होता है ना फियर, हमको एक ऑफिस मैनेजमेंट कैसे आपको सिखाता है डांट डूट करके, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, सब प्यार से और हो गया दैट्स ऑल। कॉन्शियस नहीं होने देते, ऐसे हम लोगों का वही फियर है कि हम लोग कुछ ना कुछ, बट अगर हमारे कोई फ्लॉज भी है तो वो कभी आपको बताएंगे ही नहीं कि ये आपका फ्लॉ है ना, आपकी कोई कमी है, आपका कोई वीकनेस है, आपसे कोई गलती हो गई, हो गया, इट्स ओके। तो उनका बहुत ही योगदान है मुझे यहाँ तक लाने के लिए। और मेरे फियर पे मैं आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, बट लेकिन काफी हद तक तो कॉन्फिडेंस आ चुका है। ऐसे मुझे कैमरा के सामने लाया गया है कई बार जूम पे, और ये रिकॉर्डिंग चल रही है, अब तो बहुत लोग सुनेंगे कि आप फियर से निकले हो, तो कितने लोगों को आज हेल्प होने वाली है, क्योंकि मेरा भी बहुत बड़ा फियर था। इवन मैं क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन वहीं से निकला, एक्चुअली वहीं से निकला। माइक लेने में भी ना आवाज शेक करती थी मेरी। I can understand, मैं समझ सकती हूँ इस चीज। Thank you friends, thank you so much.